अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों को भी जनाब खुशामदीद है। आफ्टर 3-4 वीक्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स हो ही चुके हुए हैं। अभी जनाब सूरत हाल आप लोगों की जूं की तूं बदस्तूर बरकरार है। हमास की और इसराइल के दरमियान जो सी झड़पें हैं या फ़लस्तीन के दरमियान, वो भी अपनी जगह पर कायम है। आप लोगों को गुजारिश की थी कि ये मामला मुझे अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरा, आप लोग अभी जिन चक्की के पाटों में पिस रहे हैं उनमें एक और मजीद जो है वो आप लोगों का IMF है। IMF का रिव्यू चल रहा है, बढ़ता हुआ डॉलर का रेट है। पहले इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जा रही थी वॉर की वजह से, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ रही है और मार्केट गोल्ड की गिरती हुई नीचे आ रही है दुनिया भर के अंदर। ऑयल की प्राइसेस किसी हद तक सेटल डाउन हुई। थोड़ा सा जंग के अंदर एक पैनिक था, एक क्योस था, एक पीक के ऊपर एक पैनिक बाइंग थी, वो जनाब आप लोगों के नीचे आई। प्रॉफिट मेकर के हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत ध्यान के साथ, बहुत गौर के साथ जनाब आप लोग सुनना, ताकि आप लोगों को अब आगे चलने के अंदर आसानी हो सके। अभी जनाब क्विकली हम लोग कवर करते हैं अपने सेगमेंट्स को। नए आने वालों को भी जनाब खुशामदीद है। आज है 13 नवंबर और अर्ली मॉर्निंग है। अभी जो आप लोगों के पास डॉलर का रेट अप्लाई होने लगा है अर्ली मॉर्निंग के अंदर, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं आपकी ब्रीफिंग के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और बाकी दीगर फॉरेन करेंसीज के दीज आर द इंडिकेटिव रेट्स। सबसे पहले डॉलर को कवर कर लेंगे, डॉलर के बाद स्टॉक को, स्टॉक के बाद जनाब हम अपनी लोकल इंटरनेशनल मार्केट और फलस्तीन के और इसराइल के दरमियान जो सी वॉर है उसके ऊपर मजीद जो सी अप टू डेट है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, वो तो एक अलग है, प्लस सोर्सेज से जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही होती हैं कि जो कि अनकन्फर्म्ड आप लोग समझना, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा गौर से अभी उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं डॉलर के रेट के ऊपर आ जाऊँ। 288 रुपये और 279.50 पैसे इस टाइम ओपन मार्केट के अंदर डॉलर का रेट है। यूके पाउंड 350 रुपये 353.50 पैसे। यूरो 306 रुपये 309 रुपये कीमतें फरोख्त। कैनेडियन डॉलर कैट 206.50 211.50 पैसे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 181 रुपये और 186 रुपये कीमतें फरोख्त है। यूएई दिरहम 79.25 पैसा और 80 रुपीस कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 76.45 पैसे और 70.20 पैसे। यूएसटी टीटी का रेट 289.50 और इंटरबैंक हमारा 287 रुपीस 0.23 के ऊपर इस टाइम वेरी कर रहा है। स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर मैं आ जाऊं, स्टॉक मार्केट जनाब हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। गुज़श्ता 2-3 हफ्ते से आप लोग मुसलसल देख रहे हैं। जैसे ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस हुई, जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट वाले उनको मैंने ये गुजारिश की थी कि अब इलेक्शंस की डेट के अनाउंसमेंट के बाद इसके अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा जाएगा, और उसका फिर आप लोगों ने रिजल्ट भी जनाब मुलायजा तो कर ही लिया है। स्टॉक मार्केट 55,391 के ऊपर इस टाइम फ्लोट कर, विच इज क्वाइट गुड, बहुत ही अच्छी चीज है। और इसमें एक नोटेबल जो सी चीज है कि सालाना जो सी चेंज है, ईयर की जो सी हमारे पास चेंज आ रही है वो 29.11% आ रही है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। IMF जो सा है वो भी साथ उसके चाह रहा है एक रिव्यू, बट स्टॉक के अंदर जो से सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव है कि जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और उसके एक स्टॉक के या बाकी दीगर और कंपनीज के सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव चीज है, और ये होना चाहिए था। इसको पहले ही शायद हो जाता तो वो बहुत ज्यादा बेहतर था। अभी आप लोगों का क्वेश्चन एक मेरे साथ अक्सर आ जाता है, स्टॉक मार्केट वालों का कॉमन एक सी चीज है कि अभी ऊपर इसके पास मजीद जाने का कितना को मार्जिन है। मैं अगर इसको देखूं कि अगर ये ऊपर कहां तक जा सकती है, अव्वल तो इन चीजों को मैं कभी डेली बेस के ऊपर कैलकुलेट करके जा रहा होता हूं, लेकिन 70,000 के आसपास जाकर ये कहीं ना कहीं हिट कर सकती है। इसके पास मार्जिन मौजूद है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट की। और गोल्ड की जो हमारी लोकल या इंटरनेशनल मार्केट है उसको अगर मैं एक साइड पे कर दूं, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सी गोल्ड की इस टाइम जो सिचुएशन है, जो स्टॉक इन द रेंजेस है, या 18,000 से दोबारा फिर गिरता है। इसमें स्टॉक मार्केट का भी एक बहुत मेजर आप लोगों का एक फैक्टर है। इस चीज को आप लोगों को समझना जरूरी है। और गोल्ड के अंदर वो सट्टेबाजी किसी हद तक, क्या काफी हद तक वो जरा कंट्रोल में आई पड़ी अभी आजकल। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं हमारी जनाब पाकिस्तान की लोकल गोल्ड की मार्केट, इस टाइम हमारे पास ओपनिंग के ऊपर 13,500 रुपया 12,500 रुपया पीस का रेट है 24 कैरेट के अंदर। जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है अभी ओपनिंग के ऊपर 1940 के ऊपर 1938 के ऊपर वो इस टाइम फ्लोट कर रही है। नीचे डिप आई 1932 की। ऑल द वे लॉन्ग यहां से 2000 से गिरनी शुरू हुई है, और एक हफ्ता हो गया जितने हमारे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेक्स मार्केट के, एक हफ्ता होने को आ गया, मैं एक मरतबा भी नहीं उनको कह पाया कि बाय कर लो। हमारी जो प्रॉफिट मेकर के जो नीचे हमारे फिजिकल गोल्ड से रिलेटेड हमारे जो ज्वेलर हजरात हैं, लेबोरेटरी वाले, कारखाने वाले, ट्रेडर्स हैं, उनको भी मैंने यही कहा था
कि मुझे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड अभी ऊपर जाता हुआ नहीं लग रहा और उसका रिजल्ट आप लोग देख लो। एक हफ्ते से मुसलसल एक ही गुजारिश कर रहा हूँ। सबसे पहले 2000 के लेवल से गिरना शुरू हुआ और गिरते गिरते जनाब उसने एक डिप लगाई 1957 की। इसके अंदर फिर अगली उसने एक लूप अपना मूव बनाया है और देन मैंने आप लोगों को गुजारिश की थी ये अब गिरता गिरता 1940-45 के लेवल्स के ऊपर जाएगा। आप लोगों के पास मेरे वॉइस नोट्स मौजूद है, गौर से जरा सुनो। उसके बाद हमारे पास एक न्यूज आती है कि हौतीज ने यूएस का एक ड्रोन मार गिराया और साथ इसकी अगली चीज जो ट्रिगर करती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो अभी हमारे पास वीकेंड था हमारा, जो हमारे पास जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता जो हमारे पास 2 दिन पहले चाह रहा था, 2,14,800 रुपये पे खरीद रहे थे और 15,300 रुपये में इन्होंने दोबारा बेचना शुरू कर दिया 4 घंटे के अंदर। जब मैंने आप लोगों को 14,000 या 13,500, 400 के 600 के ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के ऊपर बाय करना चाहते हो तो कर लो। 3-4 घंटे बाद दोबारा मैंने आपको कहा कि अब जो कोई प्रॉफिट है उसको इकट्ठा करो और निकल जाओ। किसी को 800, 700, 1000, 1200 रुपया तोला वो बचा और अपना प्रॉफिट समेट के जनाब आप लोग अभी भी इस टाइम न्यूट्रल होके बैठे हुए हैं। वो जो से पंडित या रस्तु आप लोगों के वो चाह रहे हैं कि जी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, पहले उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, उसके बाद वो जो सी इन्वेस्टमेंट्स गले पड़ जाती हैं, उसके बाद फिर जी अब क्या करें। पहले तो होता था इसको बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। 16 पे बोला है बेचो, 17 पे बोला है बेचो, 15,500 पे बेचा है, 14,500 पे आप लोगों को बोला था बेचो। उसके बाद फिर दोबारा गिरता गिरता 13,500, 600, 700 आया, फिर आपको कहा कि उठाओ 14,800, 15,300 आप लोगों को दोबारा कहा बेचो। इस टाइम 13,500 और 12,500 रेट है। अब वो एक्चुअली मसला यहाँ पर ये है कि दिल गुर्दे जिगरे का ये काम है, ये हौसले और हिम्मत के साथ करने पड़ते हैं, ये कमजोर दिल वालों के काम नहीं। और इन्वेस्टमेंट्स मांगती है ये चीजें, ये 10, 20, 50,000 रुपया रोज का ऊपर नीचे होना एक मामूली सी बात होती है। ये इसको नहीं कभी भी देखा करते। अभी आप लोग जिस तरह जनाब न्यूट्रल होके बैठे हुए सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ, अभी मंडे वाले दिन हम लोग इसको यूं कैरी करेंगे न्यूट्रल। अपने इसको आप लोग रखो, शाम को या दोपहर को मैं देखता हूं कि इसका मुझे क्या करना है या मेरी क्या इसके बारे में राय है। चुपचाप सुकून के साथ बैठो। डॉलर जो है वो अभी नीचे नहीं एकदम से जाने लगा। इंटरनेशनल मार्केट क्लोज होकर अभी ओपनिंग के ऊपर आई है। मुझे इसके अंदर इसकी सपोर्ट को भी देखना है। इसके पास इंटरनेशनल मार्केट को अगर मैं डिस्कस करता जाऊं तो 1938-40 के ऊपर इसने मार्केट फ्लोट कर रही है। ऊपर इसके पास 1968 तक का मार्जिन एक लेवल इसके पास यहां पे समवेयर अराउंड इस लेवल के ऊपर यहां पर मौजूद है इसके पास। इसके बाद अभी मुझे एकदम से उठकर ऊपर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आईएमएफ का रिव्यू है। ये वो वीक है कि जिसके अंदर आप लोग बहुत बुरी तरह से फंसते हो। एक ये वीक और एक आइंदा आने वाला वीक। 15 दिन आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मार्केट के अंदर खतरनाक होंगे। यही वो दिन है कि जिसमें आप लोगों को लाखों के फायदे या फिर नुकसान होते हैं। फिर आप लोग लंबे चौड़े वो फंस जाते हो बीच के अंदर जाके। अगर तो ऊपर निकल गया है, नहीं खरीदा तो मुसीबत, नीचे चला गया है तो ऊपर वाला होल्ड करके बैठ जाओ, वो जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि वो वाली इन्वेस्टमेंट जो सी गले में ढोल बन के पड़ गई और उसको अब आपने बैठ के कूटना है। 1 मिनट में खरीदो, लगे पलटा खाता है, बेच के फारग करो इसको जिधर आपकी समझ आती है। मैं इन चीजों की अभी भी फेवर के अंदर नहीं हूं कि आप लोग को एक लंबी चौड़ी लंबी प्लानिंग करके बैठ जाओ, जाता है ऊपर इसके साथ चले जाओ, ऊपर देखी जाएगी। दाऊस में ऊपर गया फिर नीचे गया, जिधर को जाएगा उधर को निकल पड़ेंगे। अभी न्यूट्रल चुप करके बैठो। अभी अगले 3-4 घंटे इस वीडियो के बाद अगली बात मैं अब आप लोगों के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी चीज, आप लोग हमास की वॉर के अंदर बहुत ज्यादा न्यूज सुन रहे हो, बार बार आप लोगों के पास न्यूज आ रही है, इसराइल की तरफ से भी कुछ आ रही है, कुछ फिलिस्तीन वाली साइड से भी आ रही है। बहुत ज्यादा एक गालिब गुमान था, एक ख्याल था कि ये जंग ठहर जाएगी, संभल जाएगी। बहुत से ममालिक ने कोशिशें की हैं। आज कत्लो गारतगरी के जुल्म बर्बरियत के 38 दिन मुकम्मल हो चुके हुए। 69 मुसलमान बेगुना फलस्तीनियों के कत्ले आम को शुरू हुए आज 38 दिन गुजर चुके हुए। अक़वामे आलम के अंदर एहतजाज, मुजाहरे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सिर्फ वो मुजाहरे या करारदादे हैं। उसको नेतन्याहू को या उसके जो एक चंद एक वो ज़ायनिस्ट का या एक साइकोपैथ लोगों का जो एक टोला बैठा, उसको कोई भी समझाने से कासिर है कि ये जुल्म जबर मत करो, ये कत्लो गारतगरी बंद करो। इशू यहां पर इसराइल का नहीं है या मुसलमान का या गैर मुस्लिम का नहीं है। याद रखना मेरी इस बात को, खुलेआम मैं ये बात कहता हूं कि इस दुनिया में 2 हुक्मरान ममालिक के अंदर ऐसे हैं, एक नेतन्याहू, दूसरा भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से सो कॉल्ड वो जो सब चेंज हो गया, भारत बन गया, उसका नरेंद्र मोदी। नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी, ये 2 ज़हनी मरीज और साइको केस है। ये बेसिकली ज़ायनिस्ट है। अच्छा, इनकी इंतहा पसंद सोच है। ये चाहते हैं कि सिर्फ हम लोग या हमारा
मजहब ही दुनिया में बाकी रहे, बाकी सारी दुनिया को रहने का इसके अंदर हक ही कोई नहीं है, ना हमारे मुल्क के अंदर ना हमारी सरजमीन के ऊपर। ऐसा नहीं होता, ये एक इंतहा पसंद सोच है। अब आप लोग देखो कि यूरोप के अंदर मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लाखों की तादाद के ऊपर मुजाहरे हो रहे हैं। अभी भी लंदन के अंदर मुजाहरा हुआ है, अभी एक रात पहले की अगर मैं बात करूं, लाखों की तादाद में वो लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि उनको बेगुनाहों का खून बहता हुआ नजर आ रहा है। ये कहलाती है इंसानियत। ये नहीं देखा जाता कि आगे मजहब कौन है। उसको नेतन्याहू को समझाने से कोई भी शख्स कासिर है। अरब ममालिक की मीटिंग हुई, मैं चाहता था कि ये एक दफा जरा निकल जाए, फिर मैं आता हूं आप लोगों के पास इस चीज को लेकर। मैं दोबारा इसी चीज पे स्टैंड कर रहा हूं कि मुझे ये जंग बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर मुस्लिम ममालिक इसको रुकवाने के अंदर नाकाम है तो फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर प्रॉक्सीज है, उसके बाद फिर और दीगर जमातें उठेंगी जिनको रोक पाना वो किसी के बस में नहीं होगा। फिर उसको दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का किसका भी नाम दिया जाए, ये फिर सब कुछ चलने लगा। किसी की तरफ से भी उसको रुकवाया नहीं जा सका। ईरान ने, सऊदी अरब ने, कतर ने जो कलीदी किरदार अदा किया उसके ऊपर उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वो भी बेचारे नाकाम रहे अभी तक। अब अगर ममालिक नाकाम होते हैं, यूरोप की तरफ से भी कोशिशें वो भी सालसी की नाकाम हो रही हैं। वही बात वो कैदी, वो आप लोग बार बार सुन रहे हो, उनको छुड़वाने के अंदर अभी तक इसराइल नाकाम है। चंद एक दीगर ममालिक के छोड़े गए हैं, बट इसराइल का कोई भी बंदा वो उस तरह से नहीं छोड़ा गया, मास वाए कुछ माजूर या कोई हैंडीकैप लोगों के। वो इंसानियत एक चीज मैटर करती है, हमास ने उनको छोड़ा है। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। और जब ये जंग शुरू हुई थी ना, तो मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड इस यूट्यूब से हट के भी अगर पूछा गया था, तो मैंने ये कहा था कि ये जंग अब इन दुनिया की आलमी ताकतों के बस में या इख्तियार की चीज नहीं है, ये उससे बहुत ऊपर की चीज है। अल्लाह पाक ने जो फैसले फरमा दिए वो साबित और सच होकर रहने हैं, उनके ऊपर अमल दरामद होना है। जो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है वो सच और हक है, और उसके ऊपर कोई दूसरी बात नहीं की जा सकती। मजीद बिगड़ेंगे जो मुझे अभी नजर आ रहा है, अल्लाह करे कि मेरा ये गुमान गलत साबित हो जाए, कोई ना कोई इन बेचारों के लिए कोई वसीला बन जाए, जंग के अंदर इस सिचुएशन से ये फ़लस्तीनी निकल जाए। बट मुझे इस लम्हे तक, पीर वाले इस दिन तक अभी कोई ऐसा क्लू या कोई एक सिरा नहीं हाथ में आ रहा कि ये जंग ठहरेगी। इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रखो। कोई जंगबंदी अभी तक मुझे होती नज़र नहीं आ रही, और उन बेगुनाहों का खून जो कि 11,000 के करीब डेथ पोल इस टाइम पहुँच चुका है, अनऑफिशियल जो सी रिपोर्ट्स आ रही है, शहादतें हो चुकी हुई हैं मासूमों की, बेगुनाहों की। हस्पतालों के ऊपर बम्बारमेंट है, छोटे छोटे नामलूद बच्चे जो उनसे हैं वो बिलग बिलग मर गए हैं, वो बेचारे शहीद हो गए। उनका कत्लेआम अभी तक जारी है। दुनिया के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। किसी भी मज़हब से, किसी भी फिरके से, किसी भी रीजन से कोई ताल्लुक़ रखता है वो भी शख्स, एक इंसानियत और दिल रखने वाला शख्स उस चीज़ की मजम्मत कर रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं है उसका। मज़ीद सूरत हाल मुझे बिगड़ती हुई लग रही है। इस चीज़ को भी मुझे देखना है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट अगर 1940 के लेवल्स के ऊपर फ्लोट कर रही है, 1938 के लेवल्स के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो अभी इसके पास ऊपर मज़ीद जाने के लिए कितना मार्जिन जनाब मौजूद है। और उसके बाद अगर उठती है तो 1960 तक के लेवल्स के ऊपर, और देन उसके बाद मज़ीद टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स क्या बीच में ऐड होते हैं कि जो इसको ट्रिगर करते हैं। IMF के अंदर आप लोग बुरे फंसोगे, इस चीज़ को मेरी ज़हन में रखना। डॉलर अभी नीचे नहीं आ रहा एकदम से, इंटरनेशनल मार्केट अभी नीचे आई है, हो सकता है अब अपनी करेक्शन करते हुए 1960s के जोन में जाए, या मज़ीद यहाँ से अगर ये अगली इसने कोई डिप पकड़ ली तो ये मैं आप लोगों को वाज़ेह अल्फाज में बता दूं कि उसके बाद कोई 1910-12 के जोन्स के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाएगी। अगर इसने अपनी इस रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू किया तो फैसले आप लोगों के अपने हैं, जो आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग वो करो, लेकिन मैं किसी भी लंबी चौड़ी प्लानिंग के हक के अंदर ना पहले था ना मैं अब हूँ। जिधर इज़्ज़त की, आबरू की, रिज़्क रोटी मिले, साइड पे हो जाओ, अपना वक्त गुजारो। बाकी क्या है उसको मैं इंशाल्लाह ताला अप टू डेट करता जाऊंगा, जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के पेड मेंबर्स हैं। इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के ऊपर भी अपनी रहमत करम नाज़िल फरमाए, और दीगर उम्मत मुसलमान के ऊपर भी। अपना बहुत ढेर सारा आप लोग ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का सुनने का। अस्सलाम वालेकुम।